अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शौरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से चौथा मुकालमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान। 5 नुकात हैं जी। पहला नुक्ता है फ़िरौन का रब्बुल आलमीन कौन है का इस्तफ़सार करना। ये आयत 23 में है कि फ़िरौन ने पूछा उससे, काला फ़िरौन वमा रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? ये क्या चीज़ है? क्योंकि 16 नंबर आयत में देखें अल्लाह ने कहा कि जाके उससे बताओ इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। तो हज़रत मूसा ने जाके बताया कि मैं रसूल अल्लाह ने भेजा है मुझे, रब्बिल आलमीन ने भेजा है। उसने कहा ये रब्बिल आलमीन क्या होता है? मतलब ये मजाक उड़ाने वाली बात है कि है क्या, मैं किसको समझता हूँ? और फिर यही नहीं इस करते फिर काला लिमन हौला हुए 25 में अला तस्तमिऊन, कि सुनते हो ये कैसी बातें कर रहा है? उन फ़िरौन ने उन दरबारियों को मुतवज्जा करके, ये कैसा बंदा है जो कह रहा है कि मैं रब्बिल आलमीन की तरफ बैठा हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्यों ये जो उसमें आ रही है जी 23 नंबर में, उसने कहा जी काला फ़िरौन वमा रब्बुल आलमीन, और ये क्या है रब्बुल आलमीन? क्या होता है रब्बुल आलमीन पूछना? और मूसा अलैहिस्सलाम का फिर सिफ़ात रब्बुल आलमीन गिनवाना, ये 24, 26, 28 में देखें यही रब्बुल आलमीन की सिफ़ात है। कहा रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमान और ज़मीन का रब है, और वमा बैनहुमा, जिनके दरमियान में है। अगर तुम यकीन करो तो कोई भी जो रब वही हो सकता है जिस पूरी कायनात का हो, आसमान ये जितने आसमान है और जहाँ तक है, और ज़मीन है और ज़मीन जहाँ तक जो इनके दरमियान है सबका। और फिर 25 में आगे यही बात, ये 26 में कहा रब्बुकुम रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी जो पहले गुजर चुके सबका है। फ़िरौन को कहा हज़रत मूसा ने, अल्लाह तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पहले अबावी दादा का भी रब है, उसी की मेहरबानी से पैदा हुए, उनकी परवरिश हुई, सब बड़े हुए, इतनी सल्तनत संभाली, तो सबका रब है। और बाकी इसी अल्लाह की मेहरबानी से बारिशें होती हैं, पैदावार होती हैं, और इंसान जानवर पलते हैं, सब कुछ है। तो ये सिलसिला इस है। और फिर आगे 28 में कहा रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, पहले ना आया था कि कायनात का और सारा समावात वल अर्ज़, अब मशरिक़ और मग़रिब वमा बैनहुमा, और उनके दरमियान इन तुम ताक़िलून। तो मशरिक़ और मग़रिब ये 2 एंड है दुनिया के, ये एक्सट्रीम मशरिक़ और एक्सट्रीम मग़रिब। आप ज़मीन का नक्शा देखें ना, तो एक्सट्रीम मशरिक़ के ऊपर आपको जापान मिलेगा, कोरिया मिलेगा, बिल्कुल एंड का समुंदर आ गया, और लेफ्ट के ऊपर बाएँ हाथ मग़रिब में आपको मिलेगा ये फ्रांस आ गया, बरतानिया आ गया, ये ममालिक आएँगे। तो ये पूरा नक्शा जो है ना, अगर सामने आप रखें, इस अमेरिका के मशरिक़ और मग़रिब, तो ये सारा कौन है? सिफ़ात गिनवाई कि ये रब्बुल आलमीन है, जिसका पूरी कायनात पे होल्ड है, हर एक पे होल्ड है। और फिर तीसरा है मूसा को मुइज़ात पेश करना, ये 30, 31, 32, 33 में है। यहाँ पे जब 29 में उसने कहा कि अगर तुमने ऐसी बात की, किसी और को माबूद बनाया मेरे सिवा, तो मैं तुम्हें कैद कर दूँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तेरे मोइज़े भी ले आओ तो फिर भी कर दोगे। तो मोइज़े देखो तो सही क्या, ये 30 में बात आई। फिर आगे 31 में आ रहा है जी कि उसने कहा ले आ जो मोइज़े तुम्हारे पास हैं 31 में, अगर तू सच्चों में से है। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मेरे सामने किसी की क्या मजाल है कुछ कर सके। फिर 32-33 में फिर हल्का साफ हो, जब उन्होंने असा डाला तो अज़हा बन गया सामने। अब जब अज़हा बन गया तो लग तभी साफ होगी, इतना बड़ा अज़हा था, बड़ा बड़ा सांप था अज़हा, और तेज़ी उसकी छोटे सांप की तरह थी। अज़हा ना सुस्त सा होता है, चलता नहीं तेज़ी से, लेकिन उसकी तेज़ी छोटे सांप की तरह थी, बिल्कुल भागता था। और सांप जो होता है ना, उसकी स्पीड घोड़े जैसी होती है जब वो भागता है ना? तो वो इसने तो जब ये देखा तो सारा हो गया। तो फिर जब और दूसरी मोइज़ा दिखाया कि हाथ खींचा बगल से तो चमकता हुआ निकल आया। तो ये सारे मोइज़े देखे, ये हज़रत मूसा के मोइज़ा तो उसको नज़र आ गए वहाँ पर। अब मोइज़े उसने माँगे हैं, अब दिखा दिए हैं, तो कहता हूँ ये कौन है? ये तो अपने सरदार से बोला ये तो लसाहिरुन अली, ये बड़ा माहिर जादूगर है। मतलब ये जादू के ज़ोर से दिखा रहा है। ये जी सांप बन गया ऐसा, वो डंडा जो उनका था, और हाथ चमक रहा है। बजाय मानने के, और ये चाहता है कि युखरिजकुम, तुम्हें निकाल दे तुम्हारी ज़मीन से, सिहरे अपने जादू के ज़ोर से। तो मतलब अब जादूगर जितने भी होते हैं, अब ये स्कूलों में जाके कॉलेजों में ये जादूगर करते हैं, तो किस लिए? कोई नामो इकराम के लिए। फ़िरौन ने भी जादूगर बुलाया तो क्या उन्होंने कहा मिलेगा क्या? लेकिन ये कैसा जादू है कि जादू के ज़ोर से समझ आ गई उसको ये काम कुछ और है। ये नबूवत ही है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अब मान ले तो फ़िरौनियत जाती है। तो उसने क्या कहा कि ये जादू के ज़ोर से निकालना चाहता है। तो फिर उसने आगे 36, 37, 38 में मुकाबले का कर लिया कि पूरे मुल्क से जादूगर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और फिर उसने कहा जनाब कि मोहलत दो उसको, और भेजो। उसने जो सरदारों से मशवरा किया फ़ज़ा तामरू, तुम मुझे क्या मशवरा देते हो?
انہوں نے کہا اس کو روکو، مہلت دو کچھ دن، اور پھر سارے شہروں سے بندے اکٹھے کرو، اور لے آئے سارے نلیم 37 میں بڑے بڑے ماہر جادوگر صاحب کو لے آئے، وہ آ کے مقابلہ کریں، اور پھر جمع کیے کہ جادوگر لیمکات یوم معلوم مقررہ وقت پر ایک دن پر ایک خاص وقت طے ہو گیا کہ اس وقت پہ کرنا ہے، اور وقت کیا طے ہوا کہ جب دن چڑھ جائے اور عید کا دن مقرر کیا، سب فارغ ہوں اور دن چڑھے آ جائیں، کہ اندھیرے میں پتہ ہی لگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، روشنی میں سب کو پتہ لگ گیا، تو اس نے فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کرنے کا کہا، اور پھر سارے وقت کر لیا کہ یہ جادوگر ہم نے کرنا ہے، تو معین دن کے مقررہ وقت پر سب جمع ہوں تاکہ یہ مقابلہ ہو جائے، تو یہ برا اور حق اور باطل کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے، اور صبح انبیاء میں کہ اللہ کہتا ہے حق باطل کا سر پھاڑ دیتا ہے، اس کا کجومر نکالتا ہے، اس کا مغز نکال کے، لیکن باطل پھر کھڑا ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔